तो आपको दिख रहा है, आपको साकार है कि नहीं? और मेरे तरफ का पहलू मुझे दिख रहा है इसलिए मुझे साकार है, पर क्या मेरे तरफ का पहलू आपको दिख रहा है? आपके लिए निराकार। और वस्तु एक है, एक में दो हैं। संयुक्त में तत्क्षरे अक्षरम चा व्यक्ता व्यक्तम भरते विश्वरूपा। तो आपको चाहिए कि आप घूम के मेरी तरफ आओ। जो आपको नहीं दिख रहा था, निर्गुण निराकार था, दिखने लगेगा कि नहीं? और मुझे मेरे तरफ का दिख रहा है, साकार है, पर आपको मेरे तरफ का नहीं दिख रहा। मैं घूम के आपके तरफ के आऊँ तो आपका दिखने लगूंगा कि नहीं? नहीं तो किताब घुमा लीजिए, और नहीं तो आप घूम के। ना हम विचारों को घुमाते हैं और न विचारों में विचार करके देखते। हम केवल सगुण निर्गुण के झगड़ालू हो गए हैं, जाना सगुण का जिनके अगुण न सगुण विवेका जल पई कल्पित बाधे अनेका हरि माया व जगत बिरमाही। तो फिर ये कह दीजिए, नाम रख दीजिए, तुलसीदास कहते, वो वेद से कहते हैं, जिनके सगुण अगुण विवेका जल पई कल्पित बाधे अनेका कहीं से वेद असम्मत वाणी सूझे जिन्हें नाम नहीं आने। तो सगुण अगुण दो ब्रह्म स्वरूपा यकथ अगाधि अनादि अनूपा मोरे मतबड़ नाम दो। फिर हम इस किताब का नाम दे देते हैं भगवत गीता है। तो इसके बाहर का नाम गीता है कि भीतर का नाम गीता है, कि आपकी तरफ का नाम गीता है कि मेरी तरफ का नाम गीता है, ऊपर का नाम गीता का नीचे का नाम गीता? बस नाम दे दीजिए। तुलसीदास ने कह दिया है, सगुण अगुण दो ब्रह्म स्वरूपा अकथ अगाध अनादि अनूपा पर मोरे मत बड़ नाम दूँ से, मोरे मत बड़ नाम दूँ से। जब नाम दे दिया तो भीतर का नाम गीता है कि बाहर का नाम गीता है, कि ऊपर का है कि भीतर नीचे का है? तो ये सब बातें इस दृष्टि से नौवें अवतार ने समझा। एक झगड़ा भी हमारा पूरा कर दिया कि जो कहते हैं कि सगुण को मानने वाले अज्ञानी हैं, उससे भी हम सहमत नहीं, और जो कहते हैं कि निर्गुण को मानने वाले अज्ञानी, उससे भी हम सहमत नहीं। ठीक है, ये सगुण निर्गुण एक ही वस्तु के दो सापेक्ष स्वरूप हैं, उस दृष्टि से समझ लीजिए आप, तो फिर ये झगड़ा मिट जाएगा। हाँ? तो ये बात तो वेद में भी लिखी है कि संयुक्त में तत्क्षरे अक्षरम चा व्यक्ता व्यक्तम भरते विश्व ईशा। तो इस तरह से अब वो कहते हैं झगड़ा छोड़िए। जो कहते हैं कि सगुण को मानने वाले अज्ञानी हैं, जो कहते हैं निर्गुण को मानने वाले अज्ञानी हैं, पर उस समय के अवतार के कोटि के पुरुषों ने जो समझाया था वो ज्ञान हम भूल गए। तो वो सगुण के मानने वाले खूब प्रतिमाएं पूजते हैं घर में, और वो निर्गुण को मानने वाले प्रतिमाओं को तोड़ते हैं, फेंकते हैं। यही हो रहा है। तो वो कहते हैं कि आज से पहले जो आदर्श पुरुष हो गए हैं वो आज हमारे बीच में नहीं हैं। त्रेता में श्री रामचंद्र जी हो गए, सतयुग में हो गए, और भी मत्स्यकश्यप और द्वापर में श्री कृष्णचंद्र जी हमारे बीच में नहीं है। उनके नाम पर देवालय बनाइए, उनकी प्रतिमा बनाइए, प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा करिए, परंतु वो प्रतिमा उनके ज्ञान गुण कर्म के यादगार का स्वरूप है। उनकी प्रतिमा रखिए, उस प्रतिमा को देखकर उनका ज्ञान क्या है, गुण क्या था, कर्म क्या था, ये संस्कार लाओ इसमें। वो बोल थोड़ी सके। उन्होंने जो ज्ञान दिया था उनकी आज प्रतिमा बनाओ, और प्रतिमा इसलिए बना के हमने रखी है, उनको देखकर उनके ज्ञान गुण कर्म के संस्कार अपने में लाइए। तो प्रतिमा श्रेष्ठ पुरुषों के ज्ञान गुण कर्म के यादगार का प्रतीक है और इतिहास का संरक्षण। कि त्रेता में इस सकल के अवतार ने हमें ज्ञान और कर्म दिया था। तब तो वो लिखा भी है रामायण में कि रामचरित मानस यह नामा सुनत श्रवणया है विश्रामा। इस ग्रंथ में इसका राम का ज्ञान, राम का गुण और राम का चरित्र लिखा है। तो राम के ज्ञान को समझो, राम के गुण को समझो, और राम के धर्म स्थापना के कर्म को समझो। और रामायण भी रख ली और राम की प्रतिमा भी रख ली और हाथ भी जोड़ लिए। तो इस तरह से आज भी हम कॉलेजों में पढ़ते हैं। साइंस कॉलेज की सबसे बड़ी क्लास MSc होती है, ठीक है। तो MSc के जीवित प्रोफेसर हमें पढ़ाता है, डेमॉन्स्ट्रेशन दिखाता है, और हम देखते हैं। वो चला जाए छुट्टी पे, उसकी प्रतिमा रख लेना और कहना सब्जेक्ट पढ़ाओ। हाँ, जो ज्ञान उसने हमें अभी तक दिया है वो आज नहीं है, पर उस ज्ञान को हम अपनी बुद्धि में रख के परीक्षा में बैठ के अपना स्थान लेते हैं।
तो वो आज हमारे बीच में नहीं है। उस समय त्रेता में राम ने जो ज्ञान दिया था, द्वापर में कृष्ण ने जो ज्ञान दिया था, उस ज्ञान को, उनके गुण को, उनके कर्म के संस्कार लावें और इतिहास का संरक्षण के जैसे हमारे पूर्वजों ने दिया था उस ज्ञान के कारण। तो जानिए आदि में कर्म मुमुख जन आचरे, पुरखों का देख के तैसा स्वकर्म तुम भी करो। पूर्व के समय के जो पूर्व के अवतारों ने जो ज्ञान दिया था वो जीवित नहीं, उनकी प्रतिमा है। उनको देखकर उनके ज्ञान गुण और कर्म के संस्कार लाओ और आचरण करो। ये बात सरल में समझ में आती है कि नहीं हमारे? तो उनके ज्ञान और कर्म को हम समझ रहे हैं आज, तो केवल प्रतिमा रख लिए। इसलिए प्रतिमा को आप विरोध मत करिए, प्रतिमा रखना पड़ती है, क्योंकि उनकी प्रतिमा को देखकर त्रेता में जिस ज्ञान दिया राम ने, त्रेता में जो कर्म का आचरण किया धर्म स्थानक, प्राण प्रतिष्ठा का भी यही हाल होता है। हमने दिल्ली से या जयपुर से बड़ी बड़ी प्रतिमाएं लाए थे, कल यहाँ रखी थी। हमने देवालय बनाया और बहुत बड़ा समाज बुलाया, लाखों रुपए का खर्च किया खूब, और बड़े बड़े वेद के मंत्र कहे, बड़ी बड़ी पूजा और स्वाहा किया। और फिर जो आज रखी थी वो यहाँ बैठा दी चबूतरे, आ गए प्राण, आ गए प्राण। अच्छे जोर से कहो आ गए कि नहीं। तो गीता में कृष्ण कह रहे हैं कि इमं विवस्ते योगम प्रोक्तवान हम व्ययम विवशवान मनुवे प्राय मनु इक्षिवाको ब्रवीत एवं परंपरा प्राप्त मिमम राज ऋषियो विदुषा काले नेह महता योगो नष्टा परंतप। ये सतयुग में ये ज्ञान विवस्वान ने दिया था। सूर्य वंश में उत्पन्न हुए विष्णु भगवान ने, विष्णु भगवान का ये ज्ञान उनके बड़े पुत्र वैवस्वत मनु को मिला। यही ज्ञान दे के गए और वैवस्वत मनु ने यह ज्ञान अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। एवं परंपरा प्राप्त मिमम राज ऋषियो विदुषा काले ने महता योगो नष्टा परंत। इक्ष्वाकु ने ये विश्वरूप दर्शन कराने वाले ज्ञान की परंपरा क्या कि जो शिक्षालय खोले हैं, पहले ये परमात्मा की पहचान कराओ तब बेईमान कोई नहीं होगा। विश्वरूप की पहचान कराओगे तब बेईमान कोई नहीं, और विश्वरूप की पहचान नहीं होगी तो फिर विश्व के साथ में करेंगे छल कपट पाखंड बेईमानी और लेंगे राम का नाम, का कृष्ण का नाम, परमात्मा का नाम। तो एवं परंपरा प्राप्त एवं राज ऋषियो विदुषा काले नेह महता योगो नष्टा परंतु ज्ञान योग नष्ट हो गया। तो इसी ज्ञान को देने के लिए रामचंद्र ने कहा फिर मैं आया हूँ। रामचंद्र जी ने हजारों वर्ष तक ये ज्ञान चलाया और रामचंद्र जी के जाने के बाद ये ज्ञान फिर मर गया यानी नष्ट हो गया। तो कृष्ण क्या कहते हैं ज्ञान कर्म संन्यास योग नाम के 4थे अध्याय में कि वही ये पुराना ज्ञान मैंने आज तुझे कहा। सतयुग में जो विवस्वान ने दिया था, त्रेता में जो राम ने दिया था, और वही ज्ञान देने के लिए आया हूँ अर्जुन, कुछ नई बात नहीं। सएवायम मयाति यदि योगा प्रोग, वही ये पुराना ज्ञान मैंने आज तुझे कहा क्योंकि भक्त है तू सका। तो मैं सतयुग में जो विश्वरूप दर्शन कराने वाला ज्ञान विवस्वान के पास था, उनने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को दिया, उनने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु ये रामचंद्र जी का भी 8-10 पहले पीढ़ी पूर्व का पुरखा है। इसने इसका किया कि समस्त शिक्षालयों में, स्कूलों में इस ज्ञान को पहुंचा दिया। तब फिर उस समय सच्चाचार हजारों वर्ष तक चला और वो ज्ञान फिर भूल गए। तो क्या पढ़ा है हमने गीता में? गीता के ज्ञान कर्म संन्यास योगों के 4थे अध्याय के 4थे श्लोक में कृष्ण कहते हैं जो सतयुग में विवस्वान के पास था, त्रेता में राम के पास था, वो ज्ञान फिर नष्ट हो गया। तो उसी ज्ञान को देने के लिए अर्जुन मैं आया हूँ। वही ये पुराना ज्ञान मैंने आज तुझे कहा, भक्त है तू सखा मेरा ऐसे। तो वो इसलिए उनकी प्रतिमा रख लीजिए। ये त्रेता में राम ने उनके ज्ञान क्या थे, गुण क्या था, कर्म था, उनके ज्ञान गुण कर्म के संस्कार लाइए। वो शकल देख के वो बताएगी नहीं, पर वो इतिहास लिखा है, इतिहास का संरक्षण है कि राम ने क्या ज्ञान दिया था, कृष्ण ने क्या ज्ञान दिया था, इतिहास में देख लो। तो यही ज्ञान तो दिया था। अब थोड़े में यह कहना चाहते हैं कि कृष्ण ने भागवत में बार बार ये बात कहा है। ये कपिल जी ने अपनी माता को देव बार बार ये बात समझाई है। कृष्ण जी जब शत्रुओं के डर से, जरासंध आदि के डर से भागे, मथुरा से द्वारका जा रहे थे, अपने प्रिय मित्र उद्धव को बुलाया। उनने कि उद्धव मेरी और तुम्हारी उम्र बहुत लंबी हो गई है
अब मैं द्वारका यहाँ मथुरा में बचने की कोई संभावना नहीं है, ये जरासंध मुझे मार डालेगा। तो अब मैं प्रिय मथुरा भूमि, प्रिय मथुरा छोड़ के अब जा रहा हूँ जन्मभूमि द्वारका। पर वहाँ जहाँ 11वें स्कंद में पूरा कृष्ण का उद्धव का संवाद है, आत्मयि सत्यम तत्सृजते सृजति प्रभु त्रायते त्राति विश्वात्मा हृते हरिस्व आत्मैव तदिदम विश्वम, ये 11वें स्कंद में लो। आत्मैव तदिदम विश्व, आत्मा एव इदम विश्वम तत्सृजते सृजति प्रभु त्रायते त्राति विश्वात्मा, ये विश्व रूप का नाम परमात्मा है। यह सारी सृष्टि इसमें उत्पन्न होती है, झाड़ पेड़ से घास से लेके मनुष्य तक, और सारी सृष्टि इसमें रहती है। अंत में सारी सृष्टि इसमें सब कुछ मिल जाते है। तो इस तरह से विश्वरूप परमात्मा को मत भूलना। और मैं जा रहा हूँ अब द्वारका। अब मेरी और तुम्हारी उम्र ज़्यादा हो गई है, और ये निश्चित है कि हो सकता है कि ज़िंदगी में हमारा दोनों का फिर जीवित में मिलना न हो। तो कृष्ण जी का शरीर द्वारका में त्याग हुआ, उद्धव का यहाँ मथुरा में हुआ, और ये कह के गए थे कि आत्मैव तदिदम विश्वम, आत्मा एव इदम विश्वम तत्सृजते सृजति प्रभु त्रायते त्राति विश्व आत्मा हृते हरिस्व। तो ये सब बातें इसमें लिखी, ये छोड़ दी जाती हैं, और ये तो सब करेंगे हम, इसमें छुड़ाया नहीं जाएगा। वेद देखो, शास्त्र देखो, देखो स्मृति पुराण भी, पर ज्ञान की दृष्टि से देखो। जो ज्ञान उन्होंने दिया था उसी ज्ञान की दृष्टि से हमें उनके चरित्र पढ़ना पड़ेंगे। तो वेद भी देखो, शास्त्र भी देखो, देखो स्मृति पुराण भी, पर ज्ञान की दृष्टि से देखो। तो ज्ञान ही तो कहा है, कृष्ण जी ने क्या कहा कि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र में ही विद्यते। इस मनुष्य लोक में ज्ञान के समान श्रेष्ठ कोई दूसरी श्रेष्ठ वस्तु नहीं है। तत्स्वयं योग संसित कालेन आत्मनि विन्दते। यहाँ ज्ञान बिना दूजा पवित्र और कुछ है नहीं, सो स्वयं योग संसिद्ध काल से निज में लख है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र कोई दूसरी वस्तु नहीं है, परंतु जिनकी पुण्याई सैकड़ों जन्म की होगी उनको ज्ञान समझ में आएगा, और जिनकी पुण्याई अभी जैसे छोटे बच्चे की तरह हम पैदा होते, पुण्याई नहीं तो उनको समझ में नहीं आए। यही बात हमें रामायण में मिलेगी, यही भागवत में मिलेगी, यही गीता में मिलेगी। जब वनवास के समय श्री रामचंद्र जी के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी थे, एक बार प्रभु सुख आसीना लक्ष्मण कहे बचन छलहीना, बड़े अवकाश में बैठे थे श्री रामचंद्र जी। लक्ष्मण जी ने बड़े संकोच में पूछा कि कहिए ज्ञान विरागरु माया, कहु भक्ति करो जी दया, जीव ही ईश्वर भेद प्रभु कहो सकल समझाए, जासे हो वे चरण रति शोक मोह। पहले तो मुझे ज्ञान समझाओ, फिर बैराग समझाओ, फिर माया समझाओ, फिर भक्ति समझाओ, फिर जीव ईश्वर में क्या भेदे समझाओ। मैं ठीक ठीक नहीं समझता हूँ, मेरा भ्रम निकाल। तो ज्ञान ही समझना है पहले। तो क्या समझाया था रामचंद्र जी ने? ज्ञान मान जहाँ एक नाही, देखे ब्रह्म स्वरूप सब पाए। जिसके शरीर में ज्ञान हो गया है उसके शरीर में एक भी अभिमान नहीं रह सकता। जाति का अभिमान, कुल का अभिमान, धन का अभिमान, पंथ अभिमान, बहुत से अभिमान है। ये सब अभिमान लिखे हैं। इस वास्तव में जिसके शरीर में ज्ञान हो गया, तो ज्ञान मान जहाँ एक नाही, जिसके शरीर में ज्ञान हो गया उसके शरीर में एक भी अभिमान नहीं रहेगा, तब सब में परमात्मा दिखेगा। जैसे हमारी आँख में कोई भी विकार नहीं है एक, तो जैसा है वैसा जो है वह सब दूर तक दिखा। हमारी आँख में कोई भी एक विकार हो, जाला हो, फुली हो, माड़ा हो या मोतिया बिंद हो, तो दिखेगा। तो ये अभिमान हमारे बुद्धि में ये क्या है? अभिमान एक धुंध लाने वाले हैं, इसलिए अभिमान त्याग दीजिए। इसके 17-18 प्रकार के अभिमान लिखे हमें, जाति का अभिमान, कुल का अभिमान, पद का अभिमान, पंथ का अभिमान है, ये सभी अभिमान है। फिर अपने मान अभिमान छूटे ही नहीं। मान अभिमान छूटने के बाद हमारी बुद्धि समझने लायक होगी। फिर दूसरी बात बैराग के विषय में समझाइए, कहिए ज्ञान, फिर बैराग, फिर माया। तो बैराग के विषय में वो कहते हैं कि वही कहते हैं परे राग कहते हैं आसक्ति को। कहिए तासो परम विरागी, तृण संसिद्ध 3 गुण त्यागी।
वो श्रेष्ठ वैराग्यवान पुरुष वह है जो अपने स्वार्थ के लिए किसी की वस्तु एक घास के तिनके के बराबर भी नहीं लेता है कि ये किसी की वस्तु रास्ते में भी पड़ी है तो उठा के ले जाओ। कहिए तासो परम विरागी, परम यानी श्रेष्ठतम वैरागी, जो तृण सम, ये घास के तिनके के समान भी किसी की दूसरी की वस्तु को नहीं छूता है। तब है तो हम तो क्या रास्ते में कुछ पड़ा होगा किसी का, वो गिर भी गया होगा तो उठा के रख के चले जाएंगे। तो इस तरह से ज्ञान वैराग पहले समझना, और भागवत में यही लिखा है। इसके बाद समाप्त करते हैं। क्या लिखा है कि एक महिला, गर्मी का समय था और बैठी हुई बड़े दुख में भोग रही थी। कौन है जी? मैं यहाँ हूँ, क्या गांव? जबलपुर ज़िले में हूँ। अरे वो हमारा कैंसिल होगा इस प्रोग्राम में, हमें ये और बड़ा कार्यक्रम पहले दो ही जगह एक ही तारीख हो गई थी तो वो छोड़ना पड़ा। जी मैं नहीं पहुंचूंगा वहाँ। हाँ नरमरिया, ये कुछ लोग तो आ ही रहे थे, वो कहते आप पहुंच रहे हो कि नहीं। ये मिनिस्टर का पीओ है मध्य प्रदेश का। तो क्या कह रहे थे हम? हाँ, एक वृद्ध महिला, महात्म में लिखा है इसके, दोपहरी का समय था, लू चल रही थी, उसके बाल बिखर गए थे और कुछ परेशान थी। इतने में नारद जी आ गए। बोले क्या बात है? बोले मेरे 2 बेटे थे, दोनों मर गए, और ना मेरे रहने का घर है, ना मैं खाने पीने का इंतजाम है, ना ओढ़ने पहनने के कपड़े, फटे कपड़े हैं। तो बोले तुम्हारे बेटों का क्या नाम है? क्या नाम था? बोले ज्ञान और वैराग। ज्ञान भी मर गया और वैराग भी मर गया, इसलिए मेरा कोई नहीं है। वो भक्ति थी। तब उनने कहा कि मैं इंतज़ाम करता हूँ, मैं विष्णु लोक में जा रहा हूँ, वहाँ से पूछ के आऊँगा। ठीक है, तो वो वहाँ से पूछ के आऊँगा। नारद जी जब विष्णु लोक से पूछ के आए तो उन्होंने कहा कि एक बात है कि श्री कृष्ण का और रामचंद्र जी का जो ज्ञान था, जिसमें ज्ञान और वैराग समझाया जाता था, ये सब लोग भूल गए। लोग अपने को ज्ञानी समझते हैं और अंधविश्वास के काम करते। लोग अपने को विषय त्यागी समझते और दुनिया भर के चोरी करते हैं, रिश्वत लेते हैं और लूट मार के लाते हैं। तो ये ज्ञान और वैराग जहाँ होंगे वहाँ भक्ति होगी, जहाँ ज्ञान वैराग नहीं है वो भक्त नहीं हो सकता। तो रामायण में लिखा है ये बात। क्या है? स्वर्ग नर के अपवर्ग नसैनी, ज्ञान वैराग भक्ति सुख देनी। तो पहले ज्ञानी बनिए, विश्वरूप का दर्शन हो जाएगा तो भक्त बन सकते हो, विषयों की आसक्ति छूट जाएगी। तो भक्ति थी जो रो रही थी, ज्ञान भी नहीं रहा, इसलिए मेरी ये हालत है। और विषयों की आशा नहीं छूट, दूसरे का तिनका भी छुड़ा के रख लेते और अपने घर में सब पड़ा पड़ा सड़ जाए तो उसको किसी को नहीं देना चाहिए। तो स्वर्ग नर के अपवर्ग नसैनी, ज्ञान वैराग भक्ति तुक देनी। यदि मोक्ष में जाना है तो ज्ञान और वैराग पहले प्राप्त करो, नहीं तो वो नसैनी है ऊपर चढ़ने की, उसकी 7 सीढ़ियाँ लगी होंगी। और फिर जो अपन 7 वो लगाते हैं, एक एक दिन फट फट फूटेगा, वो धुंधकारी का और गौकर्ण का, वो बात तो यहाँ नहीं है। 7वीं श्रेणी में जाना पड़ेगा। तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा। हमारी पहले पशु बुद्धि होती है, पशुओं में से आते हैं नहीं। इसके बाद मनुष्य बुद्धि होती है, इसके बाद नर बुद्धि होगी, तब ज्ञान समझने की इच्छा होगी। तो फिर लिखा है नर तन पाए विषय मन देहि, पलट सुधा से सत्व। नर सत्वगुण प्रधान और बुद्धि प्रधान मनुष्य को कहते हैं। जो नर नहीं होगा उसको ज्ञान समझ में नहीं आएगा। पशु तमोगुण और अहंकार प्रधान मनुष्य को कहते हैं, और मनुष्य विषय भोगी विषयासक्त को कहते हैं। और नर मनुष्य उसे कहते हैं जो सत्वगुण प्रधान होगा और बुद्धि प्रधान होगा, तो नर को ही ज्ञान हो सकता है।
बस नर तन पाए विषय मन देहि पलट सुधार। हमने नर शरीर पाया है और फिर विषय भोगों में आसक्ति में रहेंगे तो पलट का मतलब है कि मनुष्य शरीर से लौट के फिर 84 में जाना पड़ेगा। तो अपना समय हो गया है, बीच बीच में आप नोट भी करते रहना, जहाँ समझ में ना आएगा उसकी शंका समाधान भी हम भागवत से करेंगे, और जिसने गीता पढ़ी हो गीता से करेंगे, जिसने रामायण पढ़ी हो राम से। यहाँ समाप्त करते हैं। तो 4 अवतार, युग में 10 अवतार होते हैं, कल युग में 9वें अवतार का नंबर नर्मदा किनारे है। बस ठीक है। शिनानाथ जन्म सहस्रेषु, तो हमने समझ लिया कि पानी में डूबे आएंगे तो हमारे पाप धुल जाएंगे। नहीं, ये तो शब्द ज्ञान का अर्थ किया तो अनर्थ हो जाएगा। नर्मदा किनारे से 9वें अवतार का विश्व रूप दर्शन कराने वाला ज्ञान का आविष्कार होगा। उसमें जो सत्संग रूपी स्नान करेगा वो मुक्त होगा। तो विमल ज्ञान जल जब सो नहाई तब रह राम भक्ति ऊंचाई। तन की शुद्धि के लिए है जैसे ही स्नान, पर मन की शुद्धि के लिए है वैसे ही ज्ञान, और बुद्धि शुद्धि के लिए है वैसे विज्ञान। बस ओम शांति शांति शांति। विश्वरूप परमात्मा की जय, सनातन धर्म की जय। आवश्यक मार्गदर्शन है जो हमारे कल्याण के लिए आवश्यक है, उसके बारे में सुना समझा। और अब शाम आपके परिचय के अनुसार शाम के 3 बजे से 5 बजे तक सृष्टि के अनादि कारण विश्व